ये हिंदुस्तान है, इसे धर्म और जाति के नाम पर मत बांटो। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं अनुश्रुति। ये मेरा भारत है, इसे धर्म के नाम पर मत बांटिए, इसे जाति के नाम पर मत बांटिए। ये वो भारत है जहां पर विभिन्न प्रकार की जाति और धर्म पाए जाते हैं। ये वो भारत है जिसमें कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखती है। ये वो भारत है जहां पर अल्पसंख्यकों को उतने ही राइट्स हैं जितने कि यहाँ पर रहने वाले हिंदुओं को हैं। तो यहाँ पर इस बीच जो है, आप अगर इस देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इस देशवासियों की अपील है कि कृपया करके आप ये ना करें। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, 2019 की लोकसभा है और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। सिर्फ 2 दिन में पहले चरण का मतदान होना बाकी है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि यहाँ पर जो हमारी जितनी भी पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं। वो यहाँ पर हमारे देश को जाति में कहीं ना कहीं और धर्म में कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा अगर आप देखेंगे अपने आसपास तो आप पाएंगे कि कोई दलित और मुसलमानों से वोट मांगने की कोशिश कर रहा है और कोई कह रहा है कि हिंदुओं के पास कोई और चारा ही नहीं है तो आइए आप हमें वोट कीजिए। अगर दलित और मुसलमानों से वोट मांगते हुए मायावती ये कह सकती हैं कि अपने वोटों को बंटने ना दीजिए, महागठबंधन को वोट कीजिए, तो वहीं पर हमने देखा कि कैसे योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम हैं, उन्होंने ये कह दिया कि हिंदुओं के पास तो कोई और विकल्प ही नहीं बचा है तो आइए बीजेपी को वोट कीजिए। तो क्या अब हमारे देश में जो राजनीति है वो सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर हो रही है? क्योंकि अगर देखा जाए तो आप किस चीज पर वोट मांग रहे हो? आप कह रहे हो कि आप मुसलमान हो इसलिए आके आप महागठबंधन को वोट करो, और ये उस प्रदेश की बात है जहां से सबसे ज्यादा वोट सीट्स हैं लोकसभा चुनावों के लिए। सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश से, और वहीं के सीएम ये बात कहते हैं कि हिंदुओं को किसी और पार्टी के पास जाने का विकल्प ही नहीं बचा है, माफ कीजिएगा, तो वो आइए और बीजेपी को वोट कीजिए। ये वहां के सीएम का कहना है। आप एक सीएम हो, आप एक पद पर बैठे हो, आप यहाँ पर जाति और धर्म की राजनीति नहीं कर सकते हो। ये बात समझना पड़ेगा क्योंकि भारतवर्ष में जितने हिंदुओं हैं और जितना हिंदुओं को राइट्स है उतना ही मुस्लिमों को भी राइट्स है और उतना ही दलितों को भी राइट्स है। अगर यहाँ पर आप देश को जाति, धर्म और इसके बीच में फंसाना चाहेंगे तो माफ कीजिएगा, ये 2019 है, 2004 नहीं जब आप इसमें कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि अगर 2004 में आपने कहीं ना कहीं अगर वहां पर मुस्लिम और हिंदुओं को बांटने की कोशिश की थी तो वो अब यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हो कि हम इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर रहे हैं क्योंकि इलाहाबाद एक मुसलमान नाम लगता है और प्रयागराज एक हिंदू नाम है और वो कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन काल से आ रहा है, तो यहाँ पर आप गलत हो। क्योंकि अगर इलाहाबाद के लोगों से बात की जाए, मैं खुद इलाहाबाद से हूँ, और कहीं ना कहीं अगर हम उन लोगों से बात करें तो उनके जहन में आज भी प्रयागराज एक इलाहाबाद ही है। तो नाम और धर्म और जाति पर जो ये आप सब लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो प्लीज मत कीजिए क्योंकि उससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। और अगर हम इलाहाबाद या प्रयागराज जिसको अब कहने जाया गया है, अगर उसकी बात करें, अगर वहां की ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें तो आज की युवा इस चीज से काफी ज्यादा हताश थी कि आपने प्रयागराज क्यों किया। क्या ये धर्म को बांटने की बात नहीं हो गई? आप कहते हो कि हम मुस्लिमों के साथ भी हैं, हम हिंदुओं के साथ भी हैं। आपकी पार्टी ये कहती है अब कि हम हिंदुओं के साथ भी हैं और हम मुसलमानों के साथ भी हैं, लेकिन वो चीज दिखती क्यों नहीं है? वो चीज आपके कामों में क्यों नहीं दिखती है? जहां पर आपने इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया, वहीं पर अब आप वोट मांग रहे हो हिंदुओं से, आप कह रहे हो कि आपके पास किसी और पार्टी का विकल्प नहीं है। अगर हम बात करें मायावती की, आप पूर्व में जो है आप मुख्यमंत्री रह चुके हो उत्तर प्रदेश के, और आप ऐसी बात कर रहे हो कि दलित और मुसलमान आके अपने वोटों को बंटने ना दें, दलित और मुसलमान आकर महागठबंधन को वोट करें। क्या ये 2019 में आपको लगता है कि इस तरीके से अगर आप वोट मांगेंगे तो वो कामयाब होगा? अगर बहरहाल आप ये कह रहे होते कि रोजगार के मैटर पे अगर आप हमें वोट दीजिए तो हो सकता है आज की युवा पीढ़ी आपको वोट देने भी आती, लेकिन
जाति धर्म के नाम पर, मुझे नहीं लगता कि इस बार जाति और धर्म के नाम पर कोई भी आकर वोट करने वाला है, क्योंकि अगर ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात की जाए तो जो मुद्दे चल रहे हैं वो मुद्दे ये चल रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमें यहाँ पर पॉलिटिकल स्टंट्स नहीं चाहिए, हमें पॉलिटिकल वादे नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर रोजगार चाहिए। आप रोजगार लाके दो, हम आपको वोट करेंगे। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर आकर देश को बांटने की बात करते हो, यहाँ पे धर्म और जाति की बात करते हो, इससे काफी आगे निकल गया है हमारा देश। हमारा देश वही 2000 वाला देश नहीं रहा है, या 1999 वाला देश नहीं रहा है, जहाँ पर आप जाति और धर्म के मामले में जो है बोलोगे और लोग आपको आगे आकर वोट करेंगे। उससे काफी आगे बढ़ गया है ये देश। तो आपको भी अपने स्पीचेस और अपनी रैलियों में देश को आगे बढ़ाने के लिए बात करनी चाहिए, ना कि इस चीज पर बात करनी चाहिए कि कैसे आप हमारे देश को बांट सकते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान है। यहाँ पर जाति और धर्म पर राजनीति ना करिए, रोजगार और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उन पर राजनीति कीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसी तरीके आपने जैसे देखा कि हमने आपको बताया कि कैसे यहाँ पर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस चीज पर बात कर रही है कि अगर मुस्लिम है तो वो हमें वोट दें, अगर हिंदू है तो वो हमें वोट दें। तो इसी चीज पर आपकी क्या राय है? क्या अब ये पॉलिटिकल मुद्दा होना चाहिए हमारे देश का? क्योंकि हमारे देश में नौजवान अब काफी ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। तो क्या अब इस देश के मुद्दे को चेंज नहीं होना चाहिए? क्या पॉलिटिकल रैलियों में जितनी भी पार्टीज है, उनके जो लीडर्स हैं, उनको ये सारे मुद्दों को हटाकर एक जो मेन मुद्दा है, जो अभी फैक्टर्स चल रहे हैं किसानों के मुद्दे पे, रोजगार पर, क्या बात नहीं करनी चाहिए? क्या एक सीएम को ये हक मिलता है कि वो हिंदू और मुस्लिमों को बांटने की कोशिश करें? इन सब चीजों पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।